हाय, दिस इज डॉक्टर विमल। हम ड्राइव सीरीज जो डैनियल पिंक ने बुक लिखी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो मोटिवेशन के बारे में कि कैसे अपने जीवन में मोटिवेशन के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू के 2 वीडियो में हमने मोटिवेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम बात करने वाले एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो के अंदर कि हमने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना हुआ है। उन्होंने एक तरीके का एनसाइक्लोपीडिया बनाया था MSN करके, और सिमिलरली विकीपीडिया है जो कोई कंपनी एज सच नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी जाके वहाँ पे किसी के बारे में भी विकीपीडिया पे एक पेज लिख सकता है। तो लोगों को लगा कि माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, इतना पैसा है उसके पास, इतने लोग हैं, पैसा देके वो काम करा सकते हैं और इस जंग को जीत सकते हैं। पर इतिहास गवाह है कि विकीपीडिया ने इस जंग को जीता और बहुत अच्छे तरीके से जीता, जहाँ पे कोई किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। क्यों लोग काम कर रहे हैं, यही हमारा मोटिवेशन 3.0 है, जिसे हमने पहले के वीडियो में बात की है। तो बेसिकली हम सब लोगों का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किस तरीके से कंप्यूटर काम करता है उन सॉफ्टवेयर पे, ऐसे ह्यूमन के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि हम फायदे या नुकसान के लिए काम करते हैं। तो इंसान के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस इंसान को जज करने वाली सोसाइटी के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि वो उस इंसान के काम को कैसे देखती है। तो इसी तरीके से मिलजुल के हमारे बिहेवियर से ही हमारा संसार बनता है, जहाँ पे हमारी सोची समझी बातें होती हैं। किसी चीज़ को हम सोच के ही अच्छा मान लेते हैं, किसी को सोच के ही खराब मान लेते हैं। किसी एग्ज़ाम को हम बोलते हैं ये तो बड़ा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, IAS का, IIT का, और किसी एग्ज़ाम को हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, अरे इससे करके क्या होगा। तो मतलब ये हमारी सोसाइटी की सोच ही होती है जो कि हमारे बिहेवियर को बनाती हैं। तो हमने जब बात की थी कि 50,000 साल पहले जब जीना ही हमारा, सर्वाइव करना ही ह्यूमन का सबसे बड़ा उद्देश्य था, तो वहाँ रोटी कपड़ा मकान और एक तरीके का साथ अपने पार्टनर से, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन हुआ करता था कि हमें ये सब चीज़ें मिल जाए तो जीवन सफल है। और जैसे 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 हम ग्रो करते गए, ह्यूमन ग्रो करते गए, लोग आपस में मिलजुल के रहने लगे, कॉलोनीज में रहने लगे, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनने लगी, फैक्ट्रीज खुल गई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो अब सोच बदल गई। रोटी कपड़ा मकान तभी भी है कि हम इस बेसिक ड्राइव, बेसिक बायोलॉजिकल ड्राइव के लिए संघर्ष करते हैं। पर अब संघर्ष जो हो गया है वो ये समझ में आ गया है कि अगर पैसा होगा तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो अब जो प्रोग्रेस है वो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली, कि आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो आप परिवार का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाओगे। तो ये सेकंड लेवल का मोटिवेशन 2.0 है, जो कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट के ऊपर है कि अगर टाइम से टैक्स नहीं भरा तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा, या हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया तो वो कट जाएगी, हमने अच्छा काम किया तो हम ज़्यादा कमाएंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को अच्छे से रख पाएंगे। ये मोटिवेशन 2.0 है। पर इस बुक के अंदर हम उससे ऊपर के मोटिवेशन के ऊपर बात करेंगे। पर उस मोटिवेशन 3.0 से पहले भी एक चेंज आना शुरू हुआ था, जिसे हम बोलते हैं मोटिवेशन 2.1। ये हायर ड्राइव के बारे में, कि मतलब आप जॉब कर रहे हैं फैक्ट्री में, अच्छे से किसी बड़ी कंपनी में कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहे हैं, जहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं है। पहले ज़माने में फैक्ट्रीज में ड्रेस कोड होता था कि सारे वर्कर्स को ये कपड़े पहन के आ रहे हैं। अब आपको थोड़ी आज़ादी मिल गई है, वीकेंड ऑफ मिलने लगा है कि भाई आप सैटरडे संडे मत करो काम, कुछ कुछ पर्क्स मिलने लगे हैं। तो अब थोड़ी थोड़ी आपके अंदर एक वो चीज़ फीलिंग आनी शुरू की है कि कुछ मीनिंगफुल काम किया जाए लाइफ के अंदर। वही जो मीनिंगफुल काम होता है वही आपको एक अंदर से प्रेरणा देता है मोटिवेशन 3.0 के लिए, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कुछ जीवन में बेहतर करना है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पूरी बुक इसी मोटिवेशन की गहरे साइंस के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने कोशिश की है कि इस कॉम्प्लेक्स साइंस को सिंप्लीफाई तरीके से आपके सामने रखने की। सी यू।